गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल @भूपेन BHUPENDRAY14 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके तो शेयर करें। आज हम रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। देखिए, यह कक्षा 10वीं का पहला अध्याय है जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। नंबर क्या दिया गया है? उबलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, LPG का दहन, नमक का पानी में घुलना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यहाँ पर आप इस नहीं को देखो, क्या पूछा? भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब क्या बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे जो हमारा LPG का दहन यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी उबलते पानी से जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघलना और नमक का पानी में घुलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ अपना रूप तो बदल लेता है लेकिन उसके गुण नहीं बदलते, मतलब रासायनिक गुण उसके नहीं बदलते हैं। जबकि हमारे रासायनिक परिवर्तनों में क्या होता है कि रूप भी बदलेगा और साथ में उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। जैसे LPG जल जाती है तो आपने देखा होगा ऊष्मा मिलती है, अब उसका कोई रूप तो बचा ही नहीं है और रासायनिक परिवर्तन भी हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे कि जिन रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऊष्मा का क्या हो रहा? अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है? सोखना। क्या होता है? सोखना। तो मतलब ऊष्मा लगेगी, उसमें ऊष्मा क्या होगी? लगेगी। ऐसी रासायनिक भी जिसमें क्या हो, आपको गर्म करना पड़ेगा, मतलब हीट देना पड़ेगा, ऊष्मा उसमें लगेगी, आपको ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन सी होगी? जिसमें ऊष्मा लगेगी वो इनमें से क्या हो सकती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी, क्या संयोजन अपक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया होगी, क्या बाष्पीकरण अपक्रिया होगी। जैसे शब्द समझ में आ रहा है कि ऊष्मा की आवश्यकता, मतलब ऊष्मा को वो सोखेगी। क्या करेगी? ऊष्मा को सोखेगी, मतलब उसको ऊष्मा की जरूरत है। इसलिए आंसर क्या है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्या आएगा? ऊष्मा शोषी अपक्रिया इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए क्या है तीसरे नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? नहीं शब्द में आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या लिखा है? रासायनिक अपक्रिया नहीं है। इसमें से क्या आएगा? नंबर 1 क्या है? लोह पदार्थों में जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना। देखिए, आप रासायनिक अपक्रिया को ऐसे पहचान सकते हैं कि उस पदार्थ को आप पूर्व की अवस्था में आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि भाई बर्फ को पिघला के आप पानी बना सकते हैं और पानी को जमा के बर्फ बना सकते हैं, लेकिन क्या लोहे में जंग लग गई तो या लग जाए तो क्या आप दोबारा इसको फिर से लोहा के उसी रूप में ला सकते हैं और उसी मात्रा में? नहीं। भोजन का पकना, भोजन एक बार पक गया आपका तो क्या चावल फिर से वो जो अपन पकाने के पहले रहते हैं वैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कागज जल गया, राख बन गई, क्या उस राख का कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो इसने क्या रासायनिक अपक्रिया नहीं है। तो क्या होगा? बर्फ का
पिघलना। क्या होगा? बर्फ का पिघलना हो जाएगा हमारे 7 नंबर वाला। अगला देखते हैं हम लोग। चौथा, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे देखिए आप यहाँ पर एक जी रासायनिक अपक्रिया दी हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि यह रासायनिक अपक्रिया दी हुई है। तो इसमें क्या है? भाग लेने वाले दो पदार्थ हैं, नंबर 1 जे है, नंबर 2 जे है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर, मतलब जो भाग लेने वाले पदार्थ हों, तो वो ये पूछा किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। नंबर 5वां क्या दिया गया है? लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो जाती है? ताप में परिवर्तन हो जाता है, उनमें जंग लग जाती हैं या विकृत गंधिता हो जाती है। मैं आप लोग चिप्स कुरकुरे वगैरह तो बहुत खाते होंगे, कई बार देखना उनकी जो डेट चली जाती है, हम क्या है उसकी जो एक्सपायरी डेट उसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं और ले लेते हैं बाजार से वैसे ही। तो आपने देखा होगा कि उसका टेस्ट थोड़ा अलग सा आता है ना, टेस्ट अलग सा। तो चाहे सूखे मेवे हों, चाहे चिप्स वाले पैकेट हों या अन्य प्रकार के जो पैकेट बंद हम खाते हैं, पैकेटों में जो आते हैं मेवे हुए, चिप्स हुए, कुरकुरे हुए या अन्य चीज़ें जो होती, उनका स्वाद चेंज हो जाता है। वह घटना क्या है? वही है, यह घटना है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता, यह इसका सही ऑप्शन है। अब देखिए, यह समीकरण दिया गया है आपको और पूछा क्या गया है कि ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। इसमें देखो आयरन है और क्या है? आयरन के बाद क्या है? आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, और एल्यूमिनियम है। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो Fe के स्थान पर जो क्या आ जाता है, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, क्या आ जाता है? एल्यूमिनियम आ जाता है ना, और Fe मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। ये अपक्रिया क्या कहलाती है? इसमें क्या हुआ? स्थान देखो, पहले Fe यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, और एल्यूमिनियम यहाँ था, जब आयरन की जगह आ गया। तो कौन सी अपक्रिया हुई? यह अपक्रिया कहलाती है, कौन सी अपक्रिया कहलाएगी बताइए आप? विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जी, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आपने एक घटना सुनी होगी कि गांव में आते हैं कि आपने गहने जेवरों को साफ करवा लो। अब साफ करवाने के नाम पे वो मतलब क्लीन नहीं करवा पाते, लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ गहने जेवर का कुछ अंश साफ ही हो जाता है, मतलब चला जाता होगा उसमें घुल के, क्योंकि उसमें क्या रहता है आपको मालूम है? उसमें जे चीज़ रहती है, अम्लराज होता है, HCl और HNO3। तो क्वेश्चन क्या है? 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 को क्या कहा जाता है? क्या अम्लराज बोलते हैं कि संगमरमर बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं? देखिए कुछ ट्रिक भी होती है। ट्रिक मतलब ऐसा कि आप ऑप्शन वाले में आप ऑप्शन क्या गलत कर सकते हो, मतलब उनको क्या एलिमिनेट कर दो कि ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे अब मान लो अपन को जी क्वेश्चन बन नहीं रहा, तो हम कैसे करेंगे? 3 भाग HCl 1 भाग क्या है इसमें? HNO3, मतलब जो कोई चीज़ का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो संगमरमर तो आप जानते हैं वो मिश्रण होता है कि नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ना संगमरमर। तो क्या हो सकता है? ये तो नहीं होगा। जिप्सम, ये तो एक अयस्क हम जानते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब संक्षारण तो हमने कितना पढ़े हैं, लोहे में जंग लगना, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा? अम्लराज बचा, और साथ में इसको HCl और HNO3 के इस मिश्रण को हम अम्लराज ही कहते हैं। यह क्वेश्चन हमारा, ऑप्शन हमारा सही हुआ। अब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड आने होता है हमारा चूना। क्या होता है? चूना होता है। क्या होता है? चूना हो जाता है, हो जाता है ना।
तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्या हो जाता है हमारा, चूना हो जाता है। तो देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, जल के साथ। काहे के साथ, जल के साथ, H2O के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है, CaOH कोष्ठक बंद और ट्वाइस बनता है ना। साथ में क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस क्रिया को संपन्न होने के लिए, इस क्रिया को संपन्न होने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, इसमें ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ती है, ऊष्मा की जरूरत नहीं है, ऊष्मा की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या होगा, ऊष्मा की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ। जैसे आप घर में, हम दीपावली के मौसम में क्या करते हैं, पानी, वो चूने में पानी मिलाते हैं, तो आपने देखा होगा एक हल्का सा धुआं और बुदबुदाहट की आवाज़ आती है, बुदबुदाहट की आवाज़ आती है, मतलब इसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी, यानी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है जी। कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है जी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है, ठीक है। कौन सी अपक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। अब हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ, जो आपका होमवर्क है, आप लोग इसको करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स पर बताइए। थैंक यू।